11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर 9/11 के रूप में जाना जाता है, इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा द्वारा मंगलवार की सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 4 तालमेल बनाकर किए गए आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी। 11 सितंबर 2001 को इस हमले के परिणामस्वरूप 2,977 मौतें हुईं, 25,000 से अधिक घायल हुए और बुनियादी ढांचे और संपत्ति के नुकसान के रूप में कम से कम $10 बिलियन से अधिक और लंबे समय तक स्वास्थ्य से जुड़े नकारात्मक परिणाम भी हुए। 9/11 मानव इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक हमला है और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में फायर फाइटर्स और लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के लिए सबसे घातक घटना है, जिसमें 343 फायर फाइटर्स और 72 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मारे गए। कैलिफोर्निया के लिए जा रहे उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई अड्डों से रवाना हुए 4 पैसेंजर प्लेन्स अल-कायदा के 19 आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिए गए थे। 2 विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 लोअर मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर के उत्तरी और दक्षिणी टावरों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 1 घंटे और 42 मिनट के भीतर दोनों 110 मंजिला टावर ढह गए। मलबे और उसमें लगी आग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में बने 47 मंजिला 7वें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर सहित सभी अन्य इमारतों के आंशिक या पूर्ण पतन का कारण बनी। साथ ही साथ 10 अन्य बड़े आसपास के महत्वपूर्ण संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया। एक तीसरा विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 वर्जीनिया के अर्लिंगटन काउंटी में पेंटागन, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण इमारत के पश्चिम की ओर बना ढांचा आंशिक रूप से टूट गया। चौथे विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान 93 को शुरू में वाशिंगटन डीसी के पास उड़ाया गया था, लेकिन यात्रियों के अपहरणकर्ताओं को खदेड़ने के बाद पेंसिल्वेनिया के स्टोनी क्रीक टाउनशिप में एक मैदान में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शक जल्दी से अल-कायदा पर आया। अमेरिका ने आतंकवाद पर युद्ध शुरू करने और तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला करने का जवाब दिया, जो अफ़गानिस्तान से अल-कायदा को निष्कासित करने और तालिबानी नेता ओसामा बिन लादेन को डिपोर्ट करने की अमेरिकी मांगों का पालन करने में विफल रहा था। कई देशों ने आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत किया और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार किया। हालांकि लादेन ने शुरू में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, पर 2004 में उसने हमलों की जिम्मेदारी ली। अल-कायदा और बिन लादेन ने इजराइल के अमेरिकी समर्थन, सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति और इराक के खिलाफ प्रतिबंधों को मकसद के रूप में माना। लगभग 1 दशक तक कब्जा हटाने के बाद लादेन 2011 में पाकिस्तान में स्थित था और अमेरिकी सैन्य छापे के दौरान मारा गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और आसपास के बुनियादी ढांचे के विनाश ने न्यूयॉर्क शहर की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और इसका वैश्विक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अमेरिकी और कनेडियन पैसेंजर हवाई अड्डों को 13 सितंबर तक बंद कर दिया गया, जबकि वॉल स्ट्रीट को 17 सितंबर तक बंद कर दिया गया था। काफ़ी दुकानें बंद कर दी गई, काफ़ी होटल्स में से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, आसपास होने वाले सभी इवेंट्स को रद्द कर दिया गया। यह इसलिए किया गया ताकि कोई और हमला ना हो जाए और एहतियात के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट की सफाई मई 2002 में पूरी हुई और पेंटागन की मरम्मत 1 साल के भीतर की गई। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नवंबर 2006 में शुरू हुआ और नवंबर 2014 में यह इमारत खुल गई। कई स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क सिटी में नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल एंड म्यूजियम, वर्जीनिया में अर्लिंगटन काउंटी में पेंटागन मेमोरियल और पेंसिल्वेनिया दुर्घटना स्थल पर फ़्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल शामिल है। सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवाद का समर्थन करने वाले इन देशों का बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और अच्छा भविष्य बना सकें। Thanks for watching guys. Press the bell icon, subscribe channel for more videos and updates.